हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे एंड फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ मैथ्स की 20 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आया हूँ जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ if one of the zeros of quadratic polynomial x square plus 2x plus k is 3, then find the value of k. Option A minus 15, option B minus 27, option C 15 and option D is 27. आपको पता है हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है एंड उसका 1 0 भी गिवन है, दैट इज़ 3. सो इट मीन्स कि जब हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 3 पुट करेंगे देन हमारा जो आंसर आएगा वो इक्वल्स टू 0 आएगा. सो पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन पोलिनोमियल. It means P3 equals to 0. So put the value of 3. 3 square plus 2 into 3 plus k equals to 0. 3 square is 9, 2 3s are 6 plus k equals to 0. Then we get that k equals to minus 15. So our answer is option A, k equals to minus 15. Next, second question is the pair of equations x plus 4y plus 5 equals to 0 and minus 2x minus 8y minus 10 equals to 0 have option A unique solution, option B infinitely many solution, option C two solution and option D is no solution. So we have to find the value of a1 by a2, b1 by b2 and also c1 by c2. Okay, we get that a1 value is 1 and a2 value is minus 2, b1 value is 4 and b2 value is minus 8, c1 value is 5 and c2 value is minus 10. When we solve this, we get 1 upon minus 2 equals 1 upon minus 2 equals to 1 upon minus 2. All values of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 is equal. So our answer is B. Option B, infinitely many solution. Okay. Next, third question is if x plus 5y equals to 34 and x minus 5y is equals to minus 6, then find the value of 5y minus 2x. सबसे पहले हमें ये दो इक्वेशंस जो गिवन है इसको सॉल्व करना है. आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. ओके, x प्लस 5y इक्वल्स टू 34 एंड x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6. मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ. सो ऐड करते हैं तो x प्लस x वी गेट 2x प्लस 5y एंड माइनस 5y विल बी कैंसल्ड. ओके, 34 माइनस 6 we get 28. Okay, and we get that value of x is 28 by 2 equals to 14. Next, now we have to find the value of y also. We get that x value is 14. Put the value of x in the equation first. So equation first is x plus 5y equals to 34. Put the value here 14, and when we solve this we get 34 minus 14. 34 minus 14 is 20 and y value is 20 by 5 equals to 4. So value of x is 14 and value of y is 4. Now we have to find the value of 5y minus 2x. Put the value of y and x also. 5 into 4 and minus 2 into 14. So we get that 20 minus 28. 20 minus 28 we get that minus 8. So our answer is option A, minus 8. Next, fourth question, if A and B are two distinct prime then HCF of A and B. So we have given that A and B are the prime numbers, distinct two different prime numbers. It means prime numbers क्या होते हैं? Prime numbers होते हैं जिनमें common only one होता है, other that no common. So our HCF is 1. बिकॉज HCF वही होता है जिसमें हमें कॉमन चीज़ निकालते हैं हम. तो A और B प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता. सो अवर आंसर इज 1. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स हैज़ डैश जीरोज. हमें पूछा है कि ये पोलिनोमियल जो हमें गिवन है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स है, इसके कितने जीरोज होंगे. तो आपको हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है. हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर? 3. तो इसमें कितने पोलिनोमियल होंगे? 3. सो अवर ऑप्शन सी इज राइट, दैट इज 3 जीरोज. नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज.
ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन बी इज़ हाफ, ऑप्शन सी इज़ 2 एंड ऑप्शन डी इज़ 3/2। सो हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी में जितने भी इवेंट होते हैं उनका सबका सम कितना होता है। सो सबका सम हमेशा 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता। सो अवर ऑप्शन ए इज़ राइट, दैट इज़ 1। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4p एंड 1,0 इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p इज। सो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप सभी को पता है ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें पॉइंट्स जो गिवन है वो है 4, p एंड 1,0। सो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जब x2 माइनस x1, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। सो हम पुट करते हैं x2 वैल्यू इज 1, x1 वैल्यू इज 4 स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू इज 0 एंड y1 वैल्यू इज p। सो 1 माइनस 4 इज 3, माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 0 माइनस p इज कॉल्ड p स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू जो हमें गिवन है इसके डिस्टेंस की, वो है हमारे पास 5। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 9 प्लस पी स्क्वायर, रूट बनाता है स्क्वायर, 5 की स्क्वायर आ गई हमारे पास 25, और जब ये 25 माइनस 9 करेंगे 16 एंड पी स्क्वायर इज 16, देन वी गेट दैट प्लस माइनस 4। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्लस माइनस 4। 16 का रूट जो होता है वो प्लस माइनस 4 दोनों में हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट है, दैट इज प्लस माइनस 4। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें बोला हुआ है इफ़ द पॉइंट्स 1,2, 0,0 एंड सी a, b आर कोलिनियर देन। तो हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होते हैं। कोलिनियर का मीन्स है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, a, o एंड c। तो जो डिस्टेंस आएगी a और o की और c की, वो क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसे जब हम सोल्व करेंगे देन हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा b a इक्वल्स टू 2b। आप इसको सोल्व करना, देन आपका जो आंसर आएगा वो ही b आएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। तो जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो उसमें टोटल जो इवेंट होते हैं वो होते हैं 6, 1 2 6 होते हैं। तो उसमें लेस देन 3 काउंट करने हैं, देन 1 और 2। सो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ गए 2 एंड टोटल आउटकम्स होते हैं उसमें 6, देन आवर आंसर इज 1/3। ऑप्शन ए दैट इज 1/3 इज आवर आंसर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑप्शन सी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट एंड ऑप्शन डी ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। सो जो हमारी टेबल गिवन है हमें बुक में, उसमें हमें पता है कंसिस्टेंट वो होती है जिसमें इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों लाइंस आती हैं। देन आवर ऑप्शन सी इज राइट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज़ 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। सो आपको पता है कि y ऐसे आपका ग्राफ होता है, ठीक है, ये आपका y एक्सिस होती है, इसमें इस साइड आपकी -y होती है, ये x एक्सिस एंड इस साइड -x होते हैं। तो y इक्वल्स टू -7 कह रहा है, तो यहाँ पर बनेगी आपकी लाइन y इक्वल्स टू -7 की लाइन। ओके, ये y इक्वल्स टू -7 है एंड y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन आपकी x एक्सिस होती है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं, मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर रही, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। देन आवर आंसर इज डी, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज in the given figure triangle ABC is similar to triangle PQR then the value of x is। so हमें जो ट्रायंगल गिवन है उसमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो AB जो साइड है वो इक्वल AB अपॉन BC का जो रेशो है वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए PQ एंड QR के। ओके, AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, ये सिमिलैरिटी की थ्योरम है। ओके, AB की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 6, BC की वैल्यू हमें गिवन है 4, PQ की वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज़ 4.5 और QR की वैल्यू हमें गिवन है x, और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है।
जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 6x इक्वल टू 4.5 इंटू 4, और जब हम इसे सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 18/6, एंड देन वी गेट दैट वैल्यू ऑफ x इज 3. सो आवर ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज 3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं. ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन area of triangle ABC is 9 and triangle area of triangle PQR is 4. Then we have to find the value of PQ and also given that AB length is 18 centimeter. So हमें थ्योरम से पता है कि जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर के इक्वल होता है. सो ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो AB स्क्वायर के इक्वल, एंड जो ट्रायंगल PQR का एरिया है वो PQ स्क्वायर के इक्वल होगा. और एरिया जो हमें गिवन है वो 9/4 है. AB की वैल्यू हमें गिवन है 18, सो वी गेट दैट 18 इंटू 18 अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4. देन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसे कट करेंगे. 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 इंटू 18 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर. ठीक है, 144 हमारे पास आंसर आ रहा है PQ स्क्वायर. जब हम इसे सोल्व करते हैं तो 144 होती है 12 की स्क्वायर. देन PQ वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर. ऑप्शन डी इज राइट. नाउ 14 क्वेश्चन इज गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल्स टू हाफ and cos beta equals to half. Then find the value of alpha plus beta is. So first of all we have to find the value of alpha and beta. Sin alpha we have given that half. We know that half is the value of 30. So we get that alpha value is 30 degree. Okay, and cos beta equals to half. We know that cos value is 60 degree. Okay, then we find that we get that beta value is 60 degree. So we have to find the sum of alpha and beta. Sum क्या होगा alpha और beta का? 30 plus 60, we get that 90 degree is our answer. Option D is right, 90 degree. Next 15th question, 3 sin square 20 degree minus 2 tan square 45 degree plus 3 sin square 70 degree is equal to. Option A is 0, option B is 1, ऑप्शन सी इज़ 2 एंड ऑप्शन डी इज़ -1. ओके, तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 3 sin square 20 डिग्री माइनस 2 tan square 45 डिग्री ओके प्लस 3 sin square 70 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस sin 20 को चेंज कर सकता हूँ cos में. तो फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस 20 स्क्वेयर माइनस 2. tan 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वेयर होगी तो ये 1/2 बन जाएगा, और प्लस 3 sin स्क्वेयर 70 डिग्री एज इट इज़ है. आप देखो ये 90 माइनस 20 70 होता है, तो 3 cos स्क्वेयर 70 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वेयर 70 डिग्री. यू ऑल नो दैट sin स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1. देन वी गेट 3 into 1. ओके, माइनस 2 से 2 cancel, we get that 1, 3 minus 1, we get that 2. So our answer is 2. Option C is right, our answer is 2. 16 question, if the radius of a circle is double, its area becomes. Now, option A is 2 times, option B 4 times, option C 8 times, and option D 16 times. You all know that formula of area of circle is pi r square. And in the question it is given that radius is double, so put radius is double. Now स्क्वायर करेंगे जब हम, हमारे पास आंसर आएगा पाई इंटू 4r स्क्वायर. इट मीन्स 4 pi r स्क्वायर. सो एरिया विल बी 4 times. So our answer is B, option B, 4 times. Next, now we are going to start 17th question, that is a quadratic polynomial whose zeros are 3/5 and -half. Then we have to make a quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए जीरोज़ का हमें सम चाहिए होता है. तो सबसे पहले हमें 3/5 और -half को प्लस करना पड़ेगा. वी गेट दैट 5 2 ज़ा 10, 6 -5 1/10, एंड नेक्स्ट दैट इज़ मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज़ 3/5 मल्टीप्लाई विद -half, वी गेट दैट -3/10. अब हमें 1/10 एंड -3/10 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए यूज़ करना है. 1/10
and minus 3 by 10. So you all know that equation is x square minus 1 by 10x minus 3 by 10. इसे सोल्व करने के लिए हम 10 का एलसीएम या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को. वी गेट दैट 10x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 3. 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज आवर राइट आंसर. दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट 18th question, if tan 2a equals to cot a minus 18 degree, then the value of a is. So tan 2a equals to cot a minus 18 degree. हम tan को cot में चेंज कर लेते हैं. फॉर्मूला इज cot 90 minus 2a equals to cot a minus 18 degree. So cot will be cancelled. 90 minus 2a equals to a minus 18. जब हम इसे सोल्व करेंगे वी गेट दैट 108 डिग्री अपॉन 3. 108 डिवाइड बाई 3 वी गेट दैट 36 डिग्री इज अवर आंसर ऑफ ए. वैल्यू ऑफ ए इज 36 डिग्री. सो अवर ऑप्शन डी इज राइट. 36 डिग्री इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, वी हैव टू सोल्व साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए. ओके, वी हैव टू सोल्व साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कोस स्क्वायर ए माइनस कोस ए. जब हम देखो ऊपर वाले में से साइन कॉमन है, साइन कॉमन ले लेते हैं. साइन ए ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. ओके, नीचे वाले में देखो कोस कॉमन है तो ये बन जाता है हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1. तो ये जो होते हैं ये हमारे पास कोस 2a के फॉर्मूले होते हैं दोनों. कोस 2a का फॉर्मूला होता है ये, और ये भी हमारे पास कोस 2a का फॉर्मूला होता है. देन ये कैंसिल हो जाएंगे. साइन अपॉन कोस हमारे पास बन जाता है tan a. सो आवर आंसर इज राइट tan a. नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, विच जियोमेट्री फिगर आर ऑलवेज सिमिलर. So always remember circle and all regular polygons are always similar, that is geometric figures. Okay, I hope आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी. ठीक है, ये आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए. So best wishes for your exam and thank you very much.